हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष आयम इंदौर से। एंड जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने चैनल मीडू स्टडी में ये है कैट 21 की ड्रीम आईएम सीरीज़। हाँ जी, कैट 21 ड्रीम आईएम सीरीज़, जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में फ्रेंड्स हम हो रहे हैं कैट रेडी। अब फ्रेंड्स, आपको जो है ऑलरेडी हमारी वीडियोस मिल चुकी हैं, अलग अलग सेक्शंस पे वीडियोस हैं। आज की जो हमारी वीडियो है फ्रेंड्स, वो है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन पे। एलआर सेक्शन में मैं रिवाइज कर देता हूँ अभी तक हमने क्या किया है। हमारी वेरी फर्स्ट वीडियो थी कैलेंडर्स के ऊपर, फिर वीडियो नंबर 7 में लीनियर अरेंजमेंट समझा था हमने, वीडियो नंबर 8 सर्कुलर अरेंजमेंट, वीडियो 14 डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो 18 सिलेक्शन, वीडियो 21 ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग। एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बाइनरी लॉजिक की। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 वीडियोस हमारी लॉजिकल की आ चुकी हैं आउट ऑफ 17। एंड आज की जो वीडियो है दैट इज़ वीडियो नंबर 7। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम जानेंगे बाइनरी लॉजिक के बारे में, बाइनरी लॉजिक होता क्या है एंड उसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बाइनरी लॉजिक है हमारा आज का टॉपिक एंड बाइनरी लॉजिक के बारे में अब समझते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी लॉजिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि बाइनरी लॉजिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, बाइनरी लॉजिक समझने के लिए इन 3 चीज़ों को आप समझिए। एक होता है ट्रूथ टेलर, एक होता है लायर और एक होता है ऑल्टरनेटर। मतलब 3 तरीके के आदमी हो सकते हैं बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चंस में जो आता है। ट्रूथ टेलर वो होता है जो हमेशा सच बोलता है। तो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ टेलर इज ट्रू। ट्रूथ टेलर कौन होगा? मान लीजिए उसने 5 स्टेटमेंट बोली, पांचों अगर ट्रू है तो ही उसको ट्रूथ टेलर हम बोल सकते हैं। दूसरा होता है लायर। लायर वो होता है जिसकी हर स्टेटमेंट फॉल्स होती है। 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, जितनी स्टेटमेंट बोली सब फॉल्स। अगर सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो उसको बोलते हैं हम लायर। ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर ये मतलब ये होता है कि वो ऑल्टरनेट करता है। एक स्टेटमेंट ट्रू बोली तो अगली फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स। मतलब कि इस तरीके से TF इस तरीके से सीरीज चलती जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टार्ट फॉल्स से करे तो उस केस में ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू। तो मतलब ऑल्टरनेशन हमें होती है। तो ये 3 तरीके के लोग होते हैं, ट्रूथ टेलर, लायर एंड ऑल्टरनेटर। क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एज टू विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन में आपको ये गिवन नहीं होगा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। हमें हिट एंड ट्रायल से वो निकालनी है एंड उसमें कंसिस्टेंसी देखनी है इन 3 तरीके के पर्सन्स में। ये कॉन्सेप्ट होता है। पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये पर्सन हम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम डिटेल्ड प्रॉब्लम्स को लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन में जो है हम जाते हैं, इलस्ट्रेशन में क्या है फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन में हम जानते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस में इसको अप्लाई किया जाता है। बैक स्लाइड। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। तो देखिए, इलस्ट्रेशन में मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया है, उसमें हम इन तीनों को कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर देखेंगे कि बाइनरी लॉजिक को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हमें क्या गिवन है कि 3 लोग हैं A, B एंड C। उसमें से एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर है और जो थर्ड है वो ऑल्टरनेटर है। मतलब एक हमेशा सच बोलता है, एक झूठ बोलता है और एक ऑल्टरनेट करता है। फिर उन तीनों की 2-2 स्टेटमेंट्स गिवन है। A की 2 स्टेटमेंट्स हैं, B की 2, C की 2। अब चलिए इसमें हम निकालते हैं। देखिए, हमें ये बताना या ये समझना कैसे है कि कौन सा पर्सन क्या है। तो हम लिख लेते हैं A, B एंड C। मान लीजिए हम ट्रूथ टेलर से शुरू करते हैं। वो कई बार मुश्किल होता है। मैं आपको बताता हूँ किससे शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन में आप हमेशा ऑल्टरनेटर को ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए, A कह रहा है I am not the liar, C is the liar। अब इससे हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये क्या है। मैं आपको बताऊंगा जब हम इस पे नेक्स्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब B कह रहा है I am the liar। अब देखिए, जब भी आपको ये स्टेटमेंट मिल जाए ना, कोई कह रहा है I am the liar, तो मतलब वो पर्सन ऑल्टरनेटर है। अब आप सोचेंगे कि हमने ये कैसे कंक्लूड कर लिया। देखिए, ये कंक्लूड करने के 2 रीजंस हैं। सबसे पहले, एक जो ट्रूथ टेलर है, क्या वो कभी ऐसा कहेगा कि I am the liar? नहीं, तो ट्रूथ टेलर ये स्टेटमेंट मेक कर ही नहीं सकता। दूसरा, जो लायर है, क्या वो बोलेगा आई एम दी लायर? नहीं, वो तो झूठ बोल रहा है ना, तो लायर अपने को बताएगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट लायर भी नहीं कर सकता। तो आई एम दी लायर, ये स्टेटमेंट ना सबसे पहले आप ढूंढने की कोशिश कीजिए और ये स्टेटमेंट जो पर्सन बोल रहा है उसको लिख दीजिए कि वो ऑल्टरनेटर है। तो बी हमारा ऑल्टरनेटर है। अब बी की 2 स्टेटमेंट्स है, आई एम द लायर, ये तो उसकी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई,
क्यों? क्योंकि वो तो ऑल्टरनेटर है, तो दूसरी स्टेटमेंट उसकी ट्रू होनी चाहिए। दूसरे में वो क्या कह रहा है, ए इज द ट्रूथ टेलर, तो हमें पता लग गया कि ए जो है वो हमारा ट्रूथ टेलर है। अब एक ही आप चेक कीजिए, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए। पहला वो कह रहा है आई एम नॉट द लायर, बिल्कुल ठीक कह रहा है। दूसरा सी इज द लायर, वो भी बात भी सही है। ए ट्रूथ टेलर है, बी ऑल्टरनेटर है, तो सी इस केस में लायर हो जाएगा, तो इसकी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब सी की भी वेरीफाई कर लेते हैं। सी लायर है तो उसकी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होनी चाहिए। सी कह रहा है आई एम द ऑल्टरनेटर, बिल्कुल सही बात है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बी इज लायर, ये भी फॉल्स है क्योंकि बी ऑल्टरनेटर है। तो देखा आपने, आई एम द लायर स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको ऑल्टरनेट मार्क करिए, एंड फिर आप क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल को लेने का रीज़न ये था कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि लायर, अल्टरनेटर एंड ट्रूथ टेलर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब एक सिंपल इलस्ट्रेशन एग्जांपल में मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैट में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन में जो है हम अपने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एंड उसमें फिर टॉपिक को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ कंट्री देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अब एक कंट्री है जिसमें 3 कैटेगरी के पर्सन है, और वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं जो हमारी हमेशा हो सकती हैं, ट्रूथ टेलर, लायर एंड ऑल्टरनेटर। अब 3 पर्सन हैं, हनी, बनी एंड चेरी। तो एक हनी है, एक बनी है और एक चेरी है, ये अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब हनी ने 2 स्टेटमेंट बोली, बनी ने बोली, चेरी ने बोली, ठीक है। अब हमें निकालना है कि कौन सा पर्सन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आई एम द लायर स्टेटमेंट ढूंढी अगर किसी ने बोली हो तो आई एम द लायर जो है वो हनी बोल रहा है, तो इसका मतलब हनी क्या हो जाएगा, हनी ऑल्टरनेटर हो जाएगा, तभी वो स्टेटमेंट दे सकता है ना। हनी हमारा ऑल्टरनेटर हो गया। अब हनी ऑल्टरनेटर है, उसकी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसकी ट्रू होगी। सिटी एक्स इज 30 किलोमीटर टू द सिटी वाई, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिटी एक्स, सिटी वाई 30 किलोमीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब बनी कह रहा है, अब देखिए चेरी, इसमें कोई वो पर्सन के बारे में नहीं कह रहा, तो हम नहीं पता लगा सकते कि ये लायर है, ट्रूथ टेलर। चेरी को देखिए, वो कह रहा है हनी इज ट्रूथ टेलर, बट हनी तो ऑल्टरनेटर है, मतलब चेरी ने झूठ बोली, तो चेरी हमारा लायर हो जाएगा, बनी हमारा ट्रूथ टेलर हो जाएगा। अब बनी अगर ट्रूथ टेलर है तो बनी की दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होंगी, ट्रू ट्रू, एंड चेरी की दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी, फॉल्स फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सिटी W इज 50 किलोमीटर अवे टू द वेस्ट ऑफ सिटी Z, ठीक है। सिटी W इज 50 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ सिटी Z, ये सिटी W है, ये सिटी Z है, इसमें डिफरेंस है 50 किलोमीटर्स। सिटी M इज 50 किलोमीटर अवे टू द सिटी W, तो एक M सिटी है, वो कहाँ है, वो इसके साउथ में है 50 किलोमीटर्स। चेरी, सिटी Y इज नॉट टू द वेस्ट ऑफ सिटी Z, हनी इज ट्रूथ टेलर। अब वो कह रहे हैं सिटी Y इज नॉट टू द वेस्ट, लेकिन वो फॉल्स है, तो इसका मतलब सिटी Y जो है वो Z के वेस्ट में ही होगी, तो मतलब हमारी Z जो है, Z हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, लेकिन हमें इस डिस्टेंस का नहीं पता। तो इतना हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं अपने गिवन डेटा से। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस सेट के ऊपर, इसी एग्जाम्पल के ऊपर हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज सिटी एक्स विद रिस्पेक्ट टू सिटी एम। अब वापस से चलते हैं अपने डायग्राम पे, एक्स और एम में हमें रिलेशन बताना है। अपनी इलस्ट्रेशन में हमने जिसको सॉल्व किया है वहाँ इसको देखते हैं सॉल्यूशन को, एक्स और एम। अब देखिए एक्स और एम आपस में कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वाई जेड के बीच में हमें डिस्टेंस नहीं पता। हमें ये तो पता है कि W इधर आएगा, बट ये डिस्टेंस जब तक नहीं पता हम उसको कैसे लोकेट करेंगे। तो इस केस में हम उसके डायरेक्शन को नहीं बता सकते। तो अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। अब ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है, ऑप्शंस को जब हम लोग चेक करेंगे तो हमें पता लगता है कि इसमें एक ऑप्शन गिवन है जो कि है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी सेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट है इफ द डिस्टेंस बिटवीन सिटी Y एंड Z इज 10 किलोमीटर्स, Y और Z में डिस्टेंस 10 किलोमीटर गिवन है,
तो हाउ फार इज सिटी W फ्रॉम सिटी X। इसमें जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे डायग्राम बनाया था मैं उसको यहाँ रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम स्पेस को और उसको ईजी से समझ सके। हमारा X था, Y था, इसके बीच में डिस्टेंस 30 था, Y और Z इसके इस तरफ था और इसमें डिस्टेंस अब इन्होंने दे दिया है कि वो 10 है। ठीक है, अब ये 10 है तो W कहाँ था, W Z से 50 इस तरफ था, तो 10 अगर यहाँ पर है तो हमारा 40 जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। ये हो गया हमारा W 40 पे। ठीक है, और हमारा जो M था वो 50 नीचे था। अब हमें क्या निकालना है, हाउ फार इज सिटी Y फ्रॉम सिटी X, W फ्रॉम सिटी X सॉरी, सो W और X के बीच में निकालना है। तो आप देखेंगे तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एंड इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 50 किलोमीटर्स। तो आप देखिए सिंपल इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हमने कैसे इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अपनी क्या स्टेटमेंट आ रही है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा इसी एग्जाम्पल पे है उसमें बोला गया है हमें कि हु अमंग देम इज़ अ ट्रूथ टेलर। तो हमें ट्रूथ टेलर बताना है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया ही था, हमने निकाला था कि ट्रूथ टेलर कौन है। तो ट्रूथ टेलर की जब हम बात करें तो ट्रूथ टेलर जो है हमारा वो हमने निकाला था कि बनी हमारा ट्रूथ टेलर है। तो बनी हमारा ट्रूथ टेलर है, इस चीज़ को जो है हमें यूज़ करना है तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। तो बनी ट्रूथ टेलर है, ये हमारी ऑप्शंस में गिवन है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो देखा आपने कैसे तीनों को आइडेंटिफाई करके आप सिंपल वे में उसको कर सकते हैं। अब हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल करेंगे एंड उसमें जो है इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, हमने पहला स्टेप जो है बाइनरी लॉजिक में यही होता है कि हमें ट्रूथ टेलर, लायर एंड ऑल्टरनेटर को आइडेंटिफाई करना होता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, आई वेंट टू बैंक, जहाँ पे मुझे 3 एम्प्लॉयज़ मिले ABC। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मेरा क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द मैनेजर, ये स्टेटमेंट मैंने पूछी है एंड उन तीनों के रिप्लाईज गिवन है, A के, B के एंड C के। अब मुझे बताना है कि इसमें से कौन से की क्या स्टेटमेंट्स हैं और क्वेश्चंस को निकालना है। सबसे पहले उसमें ये दे रहा है कि तीनों अलग अलग हैं तो हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स को एक बार देखते हैं, क्या कोई आई एम अ लायर जैसी स्टेटमेंट है। अब B कह रहा है, A कह रहा है आई एम द मैनेजर, B इज क्लर्क, C इज पियोन, कहीं भी कोई इस तरीके का नहीं कह रहा। अब देखिए हम एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले ट्रूथ टेलर आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, C कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ माई स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अब एक ट्रूथ टेलर की स्टेटमेंट कभी फॉल्स नहीं हो सकती, तो हमें ये पता लग गया कि C तो हमारा ट्रूथ टेलर नहीं है, तो ट्रूथ टेलर A और B में से है। अब जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली ना गिवन हो, ऑल्टरनेटर को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, उस क्वेश्चन में जो है हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है। तो मान लीजिए हमने अजम्पशन ये ले ली कि जो हमारा A है उसको ट्रूथ टेलर है, अज्यूम A इज ट्रूथ टेलर। अब A को ट्रूथ टेलर करते हुए जो है हम अपनी टेबल को फिल करते हैं। ठीक है, अब A अगर हमारा ट्रूथ टेलर है तो उस केस में क्या होगा, A अगर ट्रूथ टेलर है तो मैं जो है आपको इसकी सब 3-3 स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ना, तो एक हम ग्रिड बना लेते हैं, A B C। ठीक है, सबकी स्टेटमेंट्स कितनी है, 3-3 है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एंड यहाँ हम लिख लेंगे कि उस पर्सन का वर्क क्या है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें एक ही स्टेटमेंट गिवन है। एक ही स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, तो एक ही स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है कि वो कह रहा है आई एम द मैनेजर, B इज क्लर्क, C इज पियोन। ठीक है, अब वो आई एम द मैनेजर, B इज क्लर्क, C इज पियोन कह रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए हमने माना है, अज्यूम किया है कि A ट्रूथ टेलर है, तो A की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। अब A की तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होने का क्या मतलब, उसने क्या क्लेम किया है कि मैं मैनेजर हूँ, तो उसका काम क्या हो गया, मैनेजर का। B इज क्लर्क, तो B क्या आ गया, क्लर्क। ठीक है, I एम एंड C इज पियोन, तो C जो है पियोन आ गया, पियोन P। तो तीनों की उसने बता दी। अब हम चेक करते हैं बाकी का। ठीक है, B कह रहा है C इज द मैनेजर। अब B ने कहा C इज मैनेजर, वो तो फॉल्स स्टेटमेंट दी उसने।
आई एम नॉट पियून, वो उसने ट्रू स्टेटमेंट दी। ए इज क्लर्क, वो फॉल्स दी। तो आप देख रहे हैं इसने क्या सीक्वेंस दिया, इसने एक स्टेटमेंट फॉल्स दी है, एक ट्रू दी है, एक फॉल्स दी है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑल्टरनेटर। तो सी हमारा लायर होना चाहिए। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सी लायर कब हो सकता है, जब तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हों। एग्जैक्टली वन ऑफ माई स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, नहीं ये गलत है, उसकी तो सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। ए इज नॉट पियोन, ये उसकी जो है स्टेटमेंट ये भी फॉल्स है, ठीक है। ये ट्रू है क्योंकि वो तो पियून नहीं है ना, बिल्कुल सही कहा। एंड बी मेक्स एग्जैक्टली वन फॉल्स स्टेटमेंट, बट बी ने कितनी स्टेटमेंट फॉल्स करी है, ट्रू, तो ये भी उसकी फॉल्स है। तो ये हमारा ब्रेकअप आ गया। हमारी तीन स्टेटमेंट्स जो हैं, ए के केस में ए ट्रूथ टेलर आ गया। अब बी और सी में हम नहीं कह सकते कि कौन लायर है एंड कौन ऑल्टरनेटर है। अब उन तीनों में से कोई कुछ भी हो सकता है, हमें ये गिवन नहीं है कि एक पर्सन एक चीज़ ही डेफिनेटली होगा, तो हम इसको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमारे दो ऑल्टरनेटर्स आ गए एंड एक ट्रूथ टेलर आ गया। अब हम देखते हैं हमारे स्टेटमेंट में क्या क्वेश्चंस गिवन है। क्या बी, अब देखते हैं एक बार ट्रूथ टेलर हो सकता है। बी ट्रूथ टेलर होने के लिए तीनों स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। सी इज द मैनेजर, नहीं सी तो मैनेजर नहीं है। एक बार वापस हम चल के एक बार देखते हैं उसमें बी की बाकी दोनों स्टेटमेंट्स को। तो बी ने क्या कहा, सी इज द मैनेजर, नहीं। आई एम नॉट द पियून, वो भी नहीं। ए इज द क्लर्क, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में जो है हमारा पहला ही सही है कि ए जो है वो हमारा ट्रूथ टेलर है। अब हम चल के क्वेश्चंस को देखते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ऑप्शन क्या कह रहा है, हु इज द ट्रूथ टेलर। तो ये तो हमने निकाला ही है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो देख रहे हैं आप, सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर कितनी जल्दी निकल गया। हु इज ट्रूथ टेलर, ट्रूथ टेलर इज ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो अगले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ सी। तो वो तो हमने अभी क्वेश्चन में निकाला ही था कि सी पियून है, हमने निकाला था ना। ए वॉज मैनेजर, बी वॉज क्लर्क एंड सी वॉज पियून। तो वही इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि सी की डेजिग्नेशन क्या है। सो दैट इज पियून, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन इसी वाले केस पे क्या बेस्ड है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हु इज़ लायर। तो ये भी हमने कैलकुलेट किया है। अब हमें जो है इसमें क्या आया, कोई लायर आया ही नहीं। ए जो था वो ट्रूथ टेलर था, बी और सी दोनों की एक एक स्टेटमेंट फॉल्स थी, तो ये दोनों ऑल्टरनेटर थे। तो इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज, कोई उनमें से जो है लायर नहीं है। वो हो गया हमारा करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंपल सॉल्यूशन जिसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सॉल्व किया। तो देखा आपने कैसे सिंपल वे में आप ऑल्टरनेटर, लायर, ट्रूथ टेलर को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में हम वीए के ऊपर ही बात करेंगे, हमारे वीए बेसिक्स 3 के बारे में जानेंगे। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए। आप हमारी मेल आईडी पे बता सकते हैं meedu.study@gmail.com, या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।